नमस्कार साथियों, मैं शशांक रंजन, जिला महासचिव सह प्रवक्ता, भारतीय युवा कांग्रेस मुंगेर जिला कार्य समिति। साथियों, पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। देश में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का माहौल बनाया जा रहा है। हम कांग्रेसी हैं। हमने कभी अपने जीवन को हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के लिए नहीं समर्पित किया। हमने अपने जीवन को हिंदुस्तान के लिए समर्पित किया। हमें हिंदू मुसलमान पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुछ किया ही नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि अगर कोई यह कहता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया तो यह गलत है, क्योंकि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया होता तो हमारा देश आज शून्य से शिखर पर कैसे पहुंचा होता। मैं अटल जी की एक कविता के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था और भारत विभाजित होकर कैसे पाकिस्तान का गठन हुआ था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एक कविता के माध्यम से कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। इसी कविता में उन्होंने एक पंक्ति कहा है कि अंग्रेज़ों के बल पर दो टुकड़े तुमने पाए, माँ को खंडित करते लाज न आई। यह कविता परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए लिखा है। और आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने करवा दिया। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो खंड खंड भारत था। 500 से अधिक टुकड़े थे। कांग्रेस के सामने चुनौतियाँ थी और उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए 500 से अधिक टुकड़ों को मिलाकर वर्तमान भारत को बनाने का काम किया। भारत के वर्तमान स्वरूप को विश्व मंच पर प्रदर्शित करने का काम किया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का गठन एक विदेशी ने किया। मैं पूछना चाहूँगा ऐसे लोगों से कि कांग्रेस पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या था। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के गठन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता थी, भारत में लोकतंत्र की स्थापना थी, भारत को विश्व मंच पर पहचान देनी कांग्रेस की प्राथमिकता रही है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तो उन्होंने अपने साथ विभीषण को रखा था। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के गठन के समय हिंदू संस्कृति के इस परंपरा का ध्यान रखा गया कि हम जिसके ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं उनके ही भाइयों बांधवों को अपने साथ लेकर चलें। इसलिए कांग्रेस का गठन एक अंग्रेज A.O. ह्यूम के माध्यम से करवाया गया था। और यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार भारत भूमि पर हिंदू संस्कृति का सम्मान कर रही है। कुछ लोग कहते हैं
कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं पूछना चाहूँगा, कितने मामले आज तक सिद्ध हुए हैं? मैं अपने प्रतिद्वंदियों से यह जानने की इच्छा रखता हूँ कि कांग्रेस पर आरोप कितने लगे और उसमें से सिद्ध कितने हुए। इन बातों का खंडन करके उन विरोधियों को जनता के बीच जाना चाहिए, ताकि चुनाव में धर्म युद्ध हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।